Hi friends, good evening. Today I am going to explain about class 10th physics chapter light topic image formation by concave spherical mirror case 5 and 6. इसके प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस किए थे केस 1, 2, 3, 4. ओके, आज डिस्कस करेंगे हम केस 4, 5 एंड केस 6. सो आइए हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट केस 5. केस 5, when object is at focus of concave spherical mirror. तो इमेज ड्रॉ करते हैं. अपना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज योर concave spherical mirror. concave spherical mirror. ओके, अब इस concave spherical mirror में हम डिस्कस करते हैं. ये अपने यहाँ फोकस हो जाएगा. यहाँ C इसका हो सकता है. गेटिंग? सो इफ यू विल पुट ऑब्जेक्ट एट फोकस, तो जब ऑब्जेक्ट हम फोकस पर पुट करेंगे तो इससे क्या जाएगी, एक पैरेलल लाइट रह जाएगी जो कहाँ ट्रांसफर होगी, कहाँ फॉल्स होगी. ये रिफ्लेक्टिंग कनकेव स्फेरिकल मिरर के लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर. और जब यहाँ फॉल्स होती है तो कहाँ से पास होती है, फोकस से पास करती है फोकस से. गेटिंग? कहाँ से पास करेगी, फोकस से. और दूसरी ये है, यदि ये जो हमारा ये दूसरा ये पोल से पास करती है तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और दूर निकलेगी. तो आप देख सकते हैं हियर, ये बोथ लाइट है क्या है, दूसरे का रिफ्लेक्टेड लाइट है क्या है, दूसरे का पैरेलल है. और पैरेलल है, इसका मतलब ये है, इसका पैरेलल होने का मीनिंग ये नहीं है कि इमेज हमारा नहीं फॉर्म होगा. इमेज फॉर्म होगा. ऐसा माना जाता है जब कोई भी टू लाइट रे पैरेलल होगी तो वह लाइट रे कहीं दूर जा करके एक पॉइंट पर मीट होगी. ओके, जब कहीं दूर जाकर उस पॉइंट पर मीट होगी तो वहीं क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा. तो जब ये लाइट रे क्या है, पैरेलल मूव कर रही है, इसका मतलब ये है ये कहीं ना कहीं दूर जाके क्या करेगी, मीट करेगी. जब कहीं दूर जाकर मीट करेगी तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर. क्या बनेगा, इन्फिनिटी पर. तो इमेज कहां बनेगी, इन्फिनिटी पर. और चूंकि ये फोकस पर है, जब इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ही लार्ज और मैग्नीफाइड इमेज बनेगी. और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड. सो यहाँ हियर वी कैन राइट, इसको हम वन टाइप से और इसका फॉर्मेशन कर सकते हैं इमेज का. हियर वी कैन राइट दिस इज F, दैट इज C. और आपको पता है जो लाइट रे क्या करती है, C से पास करती है, वह नॉर्मल का काम करती है. और जैसे जब यहां फोकस से ये लाइट इधर पास करेगी तो क्या करेगी, ये सेम पाथ में क्या होगा, ये रिट्रेस करेगी. जब सेम पाथ रिट्रेस करेगी तो यहां से फिर क्या होगा, फिर वापस जाएगी, सी को होते हुए क्रॉस करेगी. जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट रे पास करती है वह नॉर्मल का काम करती है. और ये जो है हमारा जो पोल पर
पास करेगी वो क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी। आई इज इक्वल टू आर, आई इज इक्वल टू आर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे पैरेलल मूव कर रही है। यहाँ पे लाइट रे क्या कर रही है, पैरेलल मूव कर रही है। जब लाइट रे पैरेलल मूव कर रही है इसका मतलब क्या हुआ, ये इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। गेटिंग। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे, ये डिस्कस किया था, रे कोई लाइट रे इन्फिनिटी पर हो तो इमेज कहां बनेगा, फोकस पर। तो इस कंसेप्ट से भी हम कह सकते हैं यदि इमेज ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फोकस पर है, तो इमेज कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर। अब उसी से कंसेप्ट फाइंड किया गया, यदि कोई लाइट रे क्या है, पैरेलल है, तो कहीं ना कहीं दूर जाकर जरूर मीट करेगी। गेटिंग। सो हाईलाइट कर सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज। ऑफ इमेज, फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन एट इंफिनिटी। सेकंड, नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। थर्ड, साइज, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और वी कैन से मैग्निफाइड, मैग्निफाइड। ओके, नाउ केस 6, केस 6, when object between focus and pole of concave spherical mirror, concave spherical mirror, we are going to draw an image. This is our concave spherical mirror. Concave spherical mirror. This is center of curvature. This is F. Focus, that is pole. अब हम क्या करें, ऑब्जेक्ट कहां प्लेस्ड करें, बिटवीन फोकस एंड पोल। जो फोकस एंड पोल हम क्या करेंगे, इसको प्लेस्ड करेंगे। तो आप देख सकते हैं एक कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, और दूसरा लाइट रे यदि हम क्या करें, ये पोल से पास हो तो ये जो है रूल को फॉलो करेगा और कहीं दूर जाएगा। तो आप यहां देख सकते हैं ये हमारा लाइट रे है, ये डाइवर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। आप यहां देख सकते हैं यहां डिस्टेंस कम है, या डिस्टेंस मोर इज देयर, या 2 मोर इज देयर। इट मीन्स व्हाट, ये आगे जाके मिलना इम्पॉसिबल है इसका। ये बोथ लाइट रे है नेवर मीट ईच अदर एट एनी पॉइंट। गेटिंग। बट इमेज विल बी देयर, इमेज बनेगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज का फॉर्मेशन होगा, इसका मतलब क्या हुआ,
कहीं ना कहीं जरूर होगा। ऑब्जेक्ट है तो इमेज बनेगा। तो हम क्या करें, इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाएं। तो इसको इस तरफ पीछे लेके जाएं, तो आप देख सकते हैं जब मैं इसको पीछे एक्सटेंड किया तो यहां जाके क्या हुआ, मीट हुआ। और आपको पता है जहां लाइट रे क्या करती है, मीट होती है, वहां कौन सा, वहीं पर क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो ये अपना क्या हुआ, ऑब्जेक्ट ए बी हुआ, और ये एडेस बीडेस हमारा क्या हुआ, इमेज हुआ। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारा इमेज है इससे बहुत ही लार्ज बड़ा बिहाइंड द मिरर बना। जब इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्मेशन होता है तो वह वर्चुअल होता है। वर्चुअल, वी कांट बी obtained ऑन द स्क्रीन, so we can write the characteristic. First, size of image कैसा होगा, larger than the object, not much larger. Second, nature, real, virtual and inverted, virtual and erect, virtual and erect. Third, position, behind the mirror, behind the mirror। और ये बिहाइंड द मिरर होने की वजह से क्या है हमारा, ये वर्चुअल और इरेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से क्या है, साइज में ग्रेटर है। गेटिंग। आज जो है कन्वेक्स मिरर से जितने भी टाइप्स के, जितने भी प्लेस पर ऑब्जेक्ट बन सकते थे, उस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो सकता था, मैंने उस सभी को क्या किया, कंप्लीट किया, और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में एक्सप्लेन किया, डीपली एक्सप्लेन किया। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे। तो के लिए गुड नाइट, जय हिंद।